बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। उपाधि इनको किन किन नामों से जाना गया? इनको शाक्य सिंह कहते हैं, एशिया का जूतपुंज भी कहा जाता है, महावैद्य, वैद्यराज, तथागत, देशबल, शाक्य वंश के महात्मा तथा गुप्तकालीन मनकुंवर में इन्हें सम्यक संबुद्ध और स्वामित्व बुद्ध कहा गया है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता माया देवी। पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी का नाम यशोधरा, जिनको कपिलायनी के नाम से भी जानते हैं, शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। पुत्र का नाम राहुल। गुरु पूछा जाता है गौतम बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? तो प्रथम गुरु थे इनके अलार कलाम, दूसरे गुरु थे रुद्र कलाम पुत्र। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, ऋषिपत्तनम के मृगदाव सारनाथ में। प्रथम वर्षावास सारनाथ की मूलगंध कुटी बिहार में। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला में। अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम बिहार में। मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में। सुप्रवासा यह कौल्य गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। आम्रपाली यह वैशाली की गणिका जनपद कल्याणी या नगर वधु थी। बुद्ध के मुख्य शिष्य एवं अनुयायी महाकश्यप यह मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। पूछा जाता है महाकच्यायन प्रव्रज्या से पूर्व इनका नाम नालक था। यह अवंतिवासी थे और अवंत में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हें ही है। सारिपुत्र प्रव्रज्या से पूर्व इनका नाम उपत्सीय था। इनकी जन्मस्थली नालंदा थी। मोगलायन प्रव्रज्या से पूर्व इनका नाम कोलित था। आनंद यह बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक तब अंग परिचारक एवं प्रिय शिष्य था। यह शाक्य वंशी था और बुद्ध का चचेरा भाई था। आनंद बिम्बसार मगध का शासक तथा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था। बिम्बसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। उपालि यह शाक्यों की एक नई नापित का पुत्र था। सुनीत यह भंगी जाति का था। सुभद्र बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था। खूब पूछा जाता है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। सेनापत यह लिच्छवी सेनापत था और जैन धर्म का अनुयायी था। उंगलीमाल श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन कर बौद्ध संघ में शामिल किया था। उंगलीमाल प्रसन्नजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था। जीवक इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। इसको चरक ने कौमार भज कहा है। अजातशत्रु आरंभ में यह अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। इसने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म की अनुयायी प्रमुख स्त्रियां कौन कौन सी स्त्रियां प्रमुख थीं? इनमें महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने सर्वप्रथम कपिलवस्तु में बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था।
गौतमी वैशाली में उस समय उपस्थित थी जहां पर सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। नंदा यह महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। इसके इसने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने भी प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी। विशाखा यह अंग जनपद के श्रेष्ठ की पुत्री और बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनी। मल्लिका यह प्रसन्नजीत की पत्नी थी। इसने श्रावस्ती में मल्लिकाराम विहार बनवाया था। खेमा बिम्सार की पत्नी एवं रानी थी। संयुक्त निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म को किसका प्रतीक माना गया है? जन्म का प्रतीक है कमल। ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्त पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, यौवन का सांड है, समाधि का है शेर, प्रथम उपदेश चक्र है, मृत्यु का है स्तूप। बौद्ध संघ के अधिकारी, नौकंभिक निर्वाण से संबंधित अधिकारी, भंडागारिक खान पान से संबंधित अधिकारी, कप्पी क्रय करने वाले अधिकारी, चीवर वस्त्रागार करने वाले अधिकारी, आर्मिक विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी। बौद्ध संगत खूब पूछी जाती हैं। बौद्ध संगतियां बहुत पूछी जाती है। स्थान, अध्यक्ष और कोई किसके समय में कौन सी बौद्ध संगत हुई। तो प्रथम बौद्ध संगत राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष इनके महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। दूसरी बौद्ध संगत वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष सबाकमी और शासक कालाशोक शीशनाग वंश के थे। तीसरी बौद्ध संगत पाटलिपुत्र मोगलपुत्र तिस और शासक अशोक मौर्य वंश के। चौथी बौद्ध संगत कुंडलवन कश्मीर, वासुमित्र अश्वघोष शासक थे कनिष्क कुषाण वंश के। अब बौद्ध धर्म में दो यान हुए, हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और महायान में इसमें उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान में प्रत्येक व्यक्तिवादी धर्म है। यह एक व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान में इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान में क्या है? यह मूर्त पूजा एवं भक्त में विश्वास नहीं करता है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में क्या है? इसकी साधना पदिष्ठ अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसका आदर्श आहत पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौत्रांतरिक हैं। इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद तथा विज्ञानवाद है। Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.